गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम आज लेकर आए हैं मैथ की क्लास आपके लिए। स्पेशल मैथ की क्लास रहने वाली है और ये लाभ हानि पार्ट 2 रहेगी। कल हम आपको लाभ हानि के परिचय सहित आपको टाइप 1 के बारे में बताया था। आज भी टाइप 1 के कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। एग्जांपल्स और टाइप 2 के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो आइए बने रहते हैं। हम समझ रहे हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि जब तक आप मस्त नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक आप मैथ नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप सभी थोड़ा सा मन लगाइए। ठीक है, मन मन जब लगाएंगे, दिमाग को कंट्रोल करेंगे, अपने इंद्रियों को, तो आप जरूर सफल होंगे। देखिए, आइए हम समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को कितने रुपए में बेचता है? 960 रुपए में। तो बेचने का मतलब ही हम आपको बताए थे कि एसपी बराबर क्या हो गया? एसपी बराबर क्या हो गया बेटा? 960 रुपया। ठीक है, एसपी बराबर 960 रुपया हो गया। किसी को यहां दिक्कत? अब देखिए, और 4% की हानि सहता है। हानि कितना सह रहा है? 4%। इसी को हम एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। ठीक है, उस वस्तु का सीपी मतलब क्रय मूल्य खरीदा कितने में था। ठीक है, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। कल मैं एक सूत्र आपको लिखवाया था कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर एसपी इंटू 100 अपान 100 माइनस एक्स। यही लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अब देखिए क्या होगा। एसपी का वैल्यू कितना है? 960। तो 960 गुड़े 100, 960 गुड़े 100, और अपान क्या होगा? देखिए यहाँ पे 100 है और कितना परसेंट है? 4% क्या आने हो रही है, तो x का वैल्यू 4 माने हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। तो देखिए 960 में अगर गुणा करते हैं हम, अभी गुणा मत करिए, 100 को रहने दीजिए, और इधर 100 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 96। क्या बचेगा? 96। 96 दहा में 960, 96 दहा में, अरे 96 का गुणा 10 में करेंगे तो 960 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? यही आपका क्या रहा? सीपी। खरीदे थे हम वस्तु कितने में? खरीदे थे कितने में? 1000 रुपए में, और बेचे कितने में? 960 रुपए में। तो कितना हानि हो गई? 40 रुपए की। अगर रुपया में पूछेगा कितनी हानि हो गई? 40 रुपए की। अगर परसेंट में पूछा, परसेंट में दिया ही है कि हानि 4% होती। ठीक है, तो नोट कीजिए। देखिए, हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न को हम एक मजेदार ट्रिक से पढ़ाएंगे आपको। शुरू में ही मैं बताया था 1 का वैल्यू 1% निकालना, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6, मतलब 1/50 तक मान ज्ञात करना सिखा दिया था। और हम ऑनलाइन यहां तक किए थे कि आपको 1/16 तक मान लिखवाए थे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसको 1260 में बेचा जाता है। कितने में बेचा जा रहा है? 1260 रुपए में। एसपी हमारा कितना हो गया? 1260 रुपए। एसपी कितना हो गया? 1260। और उसमें उसे इतने परसेंट लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है? प्रॉफिट कितना हो रही है? 12 सही 1/2%। बात समझ रहे हैं? और इसमें क्या पूछा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना ज्ञात करना है हमको? क्रय मूल्य। मतलब देखो, बेचे हैं हम 1260 रुपए में, प्रॉफिट हमको हो रही है कितना? 12/1/2% की। लेकिन सीपी खरीदे कितने में हम पता नहीं है। जब खरीदी निकालने के लिए, कास्ट प्राइस निकालने के लिए करते क्या है कि देखिए सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। 12 सही 1/2% को मैं बताया था 1/8। इसका जब परसेंट में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1/8। नहीं, देखिए कुछ कोई चिंतित है व्यक्ति तो ऐसे कर लीजिए। 12 से 1/2% है यहाँ पे। 12 दूना 24 है, 25/2 का गुणा किस में करेंगे? 100 में। तो 2 से इसमें क्या करेंगे? 1/100 होगा ना जी। 1/100 होगा यहाँ पे। तो 25 से देखिए यहाँ पे 2 है, ये 100 दूनी 200 होगा। तो 225 बटे कितना हो जाएगा? 200। 1/8। 1/8 आया कि नहीं आया? तो 1/8 वहीं लिखे हैं। देखिए जो लिखे हैं, ये जो नीचे हमेशा कसम खा लो कि आज हम कसम खाते हैं, कसम खाते हैं सिद्धू इन क्लासेस की, कि हम क्या करेंगे, जो नीचे आएगा उसको मानेंगे कास्ट प्राइस, सीपी। नीचे आएगा क्या मानेंगे? कास्ट प्राइस।
अब देखो यहाँ पे लिखा है क्या, लाभ। क्या लिखा है, लाभ। अगर लाभ लिखा है तो जोड़ेंगे, हाई इसमें जोड़ देंगे, अगर हानि होती तो घटा देते। तो लाभ हो रहा है तो देखो 8 में से 1 जोड़ेंगे, क्या होगा 9। तो 9 जो होगा ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसपी, एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए एसपी बनने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, एसपी बनने के लिए यही सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अरे पुलिस विभाग में एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस तो होती है, तो इतना मेहनत न करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो मेहनत करना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लाभ हानि भी आता है। अब देखिए हमको पता चल गया, यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी खरीदी, यहाँ पे लिख लिए बेची। 8 रुपए में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और बेच कितने में रहे हैं, 9 रुपए में। बेच कितने में रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये एसपी क्या दिया है, एसपी दिया है। अब हम इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। देखिए 9 के बराबर क्या लिख लेंगे, 1260। अरे गधा एसपी 9 है, एसपी 1260 है, तो 9 बराबर किसकी कर दिए, 1260 के। अब 9 का भागा 1260 में दे दो, या काट दो यहीं पे। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 बचा 3, 3 6, 9 4 जा 36, 140। तो सीपी कितना आ गई, सीपी कितना आ गई, 140। ये एसपी है, ये कितना है 140। सीपी कितना है पहले से 8, 140 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो, 14 अठे कितना होता है, 14 अठे एक गधा हूं, 14 अठे 112, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। देखिए एक आदमी है, एक वस्तु को 1302 रुपए में बेचकर 16.2/3% का लाभ कमाता है। देखिए एक आदमी है बेटा, एक वस्तु को कितने में बेचता है, 1302 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 1302 रुपए में बेचता है, मतलब सीपी एसपी हो जाएगा 1302 रुपया। बात समझ रहे हो। अब देखिए मैं बेचकर कितना लाभ कमाता है, प्रॉफिट कितना होता है, 16.2/3%। मतलब अगर इसको आप निकालोगे तो 1/6 आएगा। कितना इसकी वैल्यू आएगी, 1/6। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि सीपी क्या होगी, सीपी क्या होगी, मतलब खरीदे आप कितने में है। जब 1302 रुपए में बेचकर लाभ कमा रहे हैं 16.2/3%, तो खरीदे कितने में है। आपसे कोई भी पूछ सकता है, आप बताएंगे कि देखिए पापा आज हम बिस्किट जो लाए थे पूरी बंडल का, हम उसको क्या किए थे 1302 रुपए में लाकर, और 16.2/3% लाभ भी कमा लीजिए। तो पापा पूछेंगे ना बेटा आप कितने में खरीदे थे उसको, तो क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे। जब पढ़े रहोगे तब ना जवाब दे पाओगे। तो देखो यहाँ पे 16.2/3%, 1/6 आया। मैं क्या कहा, मैं क्या कहा, इसको अभी सिद्धू बिना क्लासेस की कसम खाए थे तुम लोग, ठीक है कसम खाए थे। तो कसम खाए थे, इसको क्या मानेंगे, हर हाल में कुछ हो जाए, आंधी आए तूफान आए ज्वालामुखी फट जाए, लेकिन इसको क्या मानना है, सीपी। क्या मानना है, सीपी मतलब खरीदी। और इसको क्या मानना है, ऐसे नहीं मानना है, यहाँ देखना है लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, क्या हो रहा है। अगर लाभ आएगा तो जुड़ेगा 6 एसपी हो गया, क्या हो गया, सीपी कितना है, एसपी कितना है, कितना है। अभी इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है। एसपी 7 है और इधर एसपी कितना है। अब देखो यहाँ पे 1302 लिख दो, लिख दिए। अब इसका भागा इसमें देना है, तो 7 से काटो, 7 कम कितना बचा, 6, 7 बटे 56, 7 बटे कितना बचा, 4 2 7 6 42, 186। और यहाँ पे सीपी क्या करना है, तो 186 में क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का। कितना आया, ये क्या गया रुपया। देखिए हम 1116 रुपए में खरीद कर और बेच दिए 1302 रुपए में, तब जाके हमको लाभ कितना हुआ था, 16.2/3। अगर यही मान आपसे रुपया में पूछ दे तो क्या करेंगे, रुपया में पूछेगा कि प्रॉफिट बराबर कितना हुआ, प्रॉफिट बराबर कितना हुआ, तो क्या बताइएगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 1302, सीपी कितना है 1116, 1100
2 में से 6 घटेगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 2 1 सॉरी 286, 286 होगा, 186 होगा, 186 रुपया लगा अगर केवल प्रॉफिट की बात होगी तो। ठीक है, बात समझ रहे हो? नोट कर लो। देखिए टाइप नंबर 2 पे हम चलते हैं। टाइप नंबर 2 पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, आप किसी भी चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए क्या रहेगा? बेहद पावरफुल रहेगा। और यहाँ से देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं हम, तो जब एक ही वस्तु को 2 बार बेचने की बात की जाए, देखिए 2 बार बेचेंगे या तो हानि होगा या तो लाभ होगा, या तो लाभ ही होगा या तो हानि ही होगी। तो इस संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो पाएंगे क्या कि देखिए 2 फार्मूला हमने बताया था। एक फार्मूला था सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपान क्या होगा कि 100 प्लस माइनस एक्स। देखिए जब हानि होगी तो माइनस हो जाएगा और जब लाभ होगा तो प्लस होगा। ठीक है, एक सूत्र और भी लिखवाया था। अगर एसपी की बात करेंगे, एसपी की अगर बात करते हैं तो ये लिखवाया था मैं आपको सीपी इंटू 100 प्लस एक्स अपान में क्या हो जाएगा? अपान में 100 हो जाएगा, अपान में 100 हो जाएगा। ठीक है, अपान में 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर। देखिए कितने में बेच रहे हैं वस्तु को बेच रहे हैं, देखिए 72 रुपए में, 72 रुपए में बेच रहे हैं। तो इसमें देखिए कि 72 गुणे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 और प्लस माइनस दिया है 10% की हानि होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पे प्रश्न को देखिए ध्यान से, एक किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यहाँ पर देखिए 72 है एसपी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिख भी सकते हैं एसपी बराबर 72 और एक्स बराबर 10% की हानि हो रही है। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो यहाँ पे देखिए 72 गुणे 100, यहाँ पे एसपी देखिए 72 इंटू 100 अपान 100 लिखे हैं, और जब हानि होगी तो माइनस लगेगा, लाभ होगा तो प्लस लगेगा। तो यहाँ हानि हो रही है 10% की, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 7200 हो गया और ये कितना हो गया? 100 में से 10 घटाएंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90। 0 से 0 काट दिए, 9 से 8 72, ये 80 बचा यहाँ पे। तो हमारी सीपी कितनी आ गई? सीपी कितनी आ गई? सीपी कितनी आ गई? सीपी कितनी आ गई? अब देखिए आगे क्या करा, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब 5% का लाभ भी प्राप्त करना है, तो 5% का लाभ जो हम बात करेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा कि ये 80 है, क्रय मूल्य कितना है? 80। 80 गुणे 100, 80 गुणे नहीं, देखिए ये क्या होगा 80। यहाँ पे देखिए क्या है? सीपी 80, सीपी क्या है? यहाँ पे देखिए एसपी बराबर सीपी का मान कितना है? 80 है, 80 रख दिए, और ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में 100 धन एक्स की वैल्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो सीपी की वैल्यू आपकी 80 आ गई थी कि नहीं आ गई थी? और एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 5% लाभ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5% लाभ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे सीपी लिख दिए, 100 लिख दिए, एक्स की वैल्यू क्या है? 5% लाभ है। देखिए लाभ है कि नहीं है? लाभ में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, अपन क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। तो 80 गुणे 100 धन 5 करेंगे क्या होगा? 105 गुणे क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे क्या हो गया? इसको काटेंगे 4 2 चौका 8, 2 पचे 10, इसको काटेंगे 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये क्या हो गया? 21 हो गया। 21 पचे 105, तो 21 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84 रुपया। 84 रुपया। तो हम कितना हो गया एसपी का वैल्यू? 84, मतलब कि 80 रुपए में खरीदी और बेची कितनी है? 84 रुपए में। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल आइए हम लोग समझते हैं।
सेम सवाल है पहले जैसा ही। देखिए किसी वस्तु को 69 रुपए में 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत। उसमें देखिए अलग चीज था, इसमें लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। प्रतिशत कब निकलेगा? जब आप रुपयों को क्या करेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर को निकालेंगे, तब जाके निकलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम सीपी बराबर क्या करेंगे, सीपी बराबर फार्मूला क्या लिखवाए थे, यही लिखवाए थे कि एसपी इंटू 100 अपान क्या लिखवाए थे 100, हानि होगी तो माइनस करेंगे, लाभ होगा तो प्लस करेंगे, यही लिखवाए थे ना। तो यहाँ पे एसपी आपको क्या मिल रहा है 69 और हानि कितनी हो रही है 8% की। इसको एक्स भी मान लेते हैं कि नहीं मानते हैं? तो जब मान लेते हैं तो देखिए यहाँ पे एसपी की वैल्यू कितनी है 69 इंटू 100 और 100 माइनस क्या हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 69 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा 100 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा 92, क्या बचेगा 92, और 92 बचेगा। तो इसको सॉल्व करिए, इसको काटना पड़ेगा। देखिए कैसे कटेगा, ये किससे कटेगा बेटा, चलिए 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 50, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 25 बार में कटेगा। 23 तिया क्या होता है 69 होता है कि नहीं होता है, और 25 तिया क्या होता है 75 रुपया। तो हमारी सीपी कितनी आ गई 75, सीपी कितनी आ गई 75। अब क्या करेंगे कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ देखिए यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए, 78 रुपए में बेचा जाए, कह रहा है कि 75 रुपए में खरीद कर 78 रुपए में बेचा जाए, तो सीधी बात है कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर हम बेचा जाए तो जब निकालेंगे तो एसपी माइनस क्या करेंगे सीपी करेंगे, प्रॉफिट कितनी होगी एसपी माइनस सीपी करेंगे। तो यहाँ पे एसपी कितना दिया 78 रुपया और बेचा कितने में जा रहा, सॉरी खरीदा कितने में जा रहा है 75, तो यहाँ पे माइनस 75 हो जाएगा। तो ये कितना रुपए 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए का क्या हुआ, ये तो हमको पता चल गया कि लाभ ही होगा। अब यहाँ पे पूछा है कि बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ तो हो रहा है, अब हानि की कोई बात नहीं रही, 3 रुपए लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है। तो मैं लिखवाया हूं सूत्र पीछे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपान कास्ट प्राइस। क्या है कास्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितनी हो रही है, पीछे देखना प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखवाए होंगे, प्रॉफिट इंटू 100 अपान कास्ट प्राइस सीपी। तो प्रॉफिट कितनी हो रही है 3 रुपए की और 100 परसेंटेज निकालना है, सीपी क्या कितने पर है 75 पे, 75 पे। नीचे हमेशा मैं बताया हूँ क्या होता है 75 होता है, क्या होता है 75। देखिए काटिए इसको, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 पचे 15, 25 चौका 100, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा 4, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा 4। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप नोट करते रहिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है, लाइक जरूर करें, चैनल को लाइक जरूर करें, मैं बार बार आग्रह करता हूं, ठीक है। कल इसी सेशन से जुड़े हुए सेशन को मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कि टाइप 2 के बाकी भी प्रश्न को 3-4 प्रश्नों को मैं पढ़ाऊंगा, बाकी टाइप 3 को भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहें, लगातार प्लेलिस्ट में जाएं और लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस 2026 के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, वहां से ओपन करें। कल एक क्लास गई है, आज भी एक क्लास जाएगी, ठीक है। तो आप सभी को मेरे प्रिय साथियों धन्यवाद।